गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए। चैप्टर है द मून। जिसको हम लोग चंदा मामा भी कहते हैं ना, उसके बारे में पढ़ना है। वी ऑल आर अट्रैक्ट टू सी द मून एट नाइट। हम सब कोई बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं रात में मून को देखकर, है ना। रात में मून को देखकर हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। द मून शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। मून जो है वो नाइट में ब्राइटली शाइन करता है, यानी कि चमकता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इसके पास अपना लाइट नहीं है। जो मून है इसके पास अपना लाइट नहीं है। वी कैन सी द मून शाइन बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। हम लोग मून शाइनिंग देख सकते हैं क्योंकि we can see the moon shine because the sunlight falls on it, because इस पे जो sunlight falls होता है, ठीक है। जैसे ही सनलाइट सन रेज इस पर पड़ता है, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे यहाँ तक, हमारे अर्थ तक पहुँचता है, ठीक है। अगर सनलाइट ना हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सनलाइट की वजह से ही हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। कोई भी चीज की देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर सनलाइट ना हो तो किसी भी चीज को हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। The moon is the nearest neighbor of the earth. मून जो है वो नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। मून जो है वो नियरेस्ट नेबर है अर्थ का। ये जो है मून, ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है।
ठीक है। मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। मून ही नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो भी मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो सब उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो सब उनके चारों ओर अपने अपने प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब मून के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब मून के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। There is no air and water on the moon. मून पर जो है there is no air and water on the moon. मून पर जो है ना तो एयर है और ना ही वाटर है। ठीक है, मून पे जो है ना तो एयर है और ना ही वाटर है। ठीक है, there is no air and water on the moon. मून पे ना तो एयर है और ना ही वाटर है। Trees and plants cannot grow on the moon. Trees और plants मून पे ग्रो नहीं कर सकता है, या फिर नहीं है, ये भी कहिए। तो क्यों नहीं है? तो जो ट्रीज है, प्लांट्स है, जो भी ट्रीज है, ठीक है, प्लांट्स हैं, इन सभी का जो प्रोसेस होता है, इन सभी का जो प्रोसेस होता है फूड का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस फोटो को हम लोग कहते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वाटर, एयर में क्या CO2 लिख दीजिए। ठीक है, वाटर, एयर, सॉइल। तो सॉइल वहां आपको जो मिलेगा, लेकिन जैसा सॉइल हम लोग के यहाँ है, ठीक है, वो सॉइल वहां नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, वो सॉइल, उस क्वालिटी का सॉइल आपको वहां नहीं मिलेगा। तो ये दो चीजें जरूरी होती है। सनलाइट मिल जाता है, बिकॉज सन तो सभी के लिए है ना, सनलाइट जो है मिल जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी भी चीजें जरूरी होती है, अगर उसमें से एक भी कम हो तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रहता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो और उसमें से एक चीज़ भी कम हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है नहीं हो पाती है, उसकी संभावना नहीं हो पाती है, वो हो ही नहीं पाती है। ठीक है, और अर्थ पे इसलिए प्लांट्स और कोई भी ट्रीज जो है वो ग्रो कर पाता है, बिकॉज अर्थ पे जो सॉइल है, जिस क्वालिटी में सॉइल चाहिए उस क्वालिटी में सॉइल मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉइल मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और सनलाइट तो फिर मिलता ही है, क्लोरोफिल उनके लीफ में पहले से ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, प्लांट्स के बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है तो यहाँ प्लांट हो पाता है, आज वहाँ नहीं है तो वहाँ प्लांट का होना संभव नहीं है।
Thus life is not possible on the moon. प्लांट्स वहाँ होगा ही नहीं तो लाइफ कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर जितने भी लिविंग थिंग हैं उनके लिए लाइफ कैसे पॉसिबल होगा? वहाँ तो प्लांट्स है ही नहीं, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वहाँ लाइफ की संभावना वहाँ पे नहीं है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट फ्लैट। जो मून का जो सरफेस होता है वो फ्लैट नहीं है। इट हैज गॉट बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। द मून ऑल्सो हैज माउंटेन्स एंड वैलीज। मून के पास माउंटेन्स और वैलीज भी हैं और क्रैटर्स मतलब कि जो कोई हेवनली बॉडीज उससे टकराता है, उसके सरफेस पे आके गिरता है, ठीक है, तो एक बड़ा सा होल बनाता है और उसी होल को हम लोग कहते हैं क्रैटर्स। आप फोटो लेकर देखिएगा, फोटो देख रहे हैं इसका, आप सब कोई फोटो देखते ही होंगे, ठीक है। Phases of the moon. Phases of moon. Have you noticed sometimes the moon looks like a round ball? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो मून होता है वो like a round ball, वो राउंड बॉल की तरह होता है। Sometimes it looks different and sometimes it is not seen at all. कभी ये इसका जो लुक होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, एंड समटाइम्स इट इज नॉट सीन एट ऑल, और कभी कभी ये दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी एवरी नाइट आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के, फर्स्ट डे आपको ऐसे दिखेंगे, दिखाई दे रहा है या नहीं? फिर उसके कुछ दिन बाद, फिर उसके कुछ दिन बाद है ना, फिर उसके कुछ दिन बाद, फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा, फिर ये शेप दिखेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको कम होता रहेगा, उसका फिर एक दिन फुल मून दिखाई देगा। फुल मून पे ये जो है फुल मून दिखाई देगा, ठीक है। The different shape of the moon that we see every night are called the phases of the moon. ये जो different shape देख रहे हैं हम लोग मून का, इसी को कहते हैं phases of the moon, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं phases of the moon। जो different shape आप देख रहे हैं मून का, उसी को हम लोग कहते हैं phases of the moon, ठीक है। और आप लोग तो डेली देखते ही होंगे, है ना। नाइट में कुछ दिनों तक दिखता होगा, 28 डेज तो रहते हैं, उसमें से 14 डेज तो एटलीस्ट दिखते ही हैं। When the moon appears as a circle, it is called full moon.
जब बिल्कुल सर्कल की तरह नजर आए, ठीक है, बिल्कुल सर्कल की तरह नजर आए तो उसको हम लोग कहते हैं फुल मून। ठीक है, अब जैसे कि हमने जो फर्स्ट फेज बनाया था वो आपको इतना नजर आएगा, ठीक है, आपको ऐसा नजर आएगा। बाकी पार्ट्स पे सनराइज पड़ते नहीं है, सनलाइट पड़ता नहीं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो पूरा दिखाई देता है, ये पूरा जब दिखाई देता है तो इसको हम लोग कहते हैं फुल मून। इसको हम लोग कहते हैं फुल मून। ठीक है, जब पूरा दिखाई देता है तो उसको हम लोग कहते हैं फुल मून। When the moon appears to look like a semicircle, जब सेमी सर्कल की तरह मून नजर आए, ठीक है, सेमी सर्कल की तरह, तो उसको हम लोग कहते हैं हाफ मून। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाफ मून। एकदम बिल्कुल सेमी सर्कल की तरह नजर आता है उसको हम लोग कहते हैं हाफ मून। And when the moon is not at all visible in sky, it is called new moon. जब मून एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, विजिबल होता ही नहीं है लेकिन प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून। ठीक है, जब मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, एकदम बिल्कुल विजिबल रहता ही नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यू मून। The moon appears to change its shape every day. जो मून जो होता है, द मून appears to change its shape, मून जो होता है अपना शेप डेली चेंज करता है। देखिए, शेप मून का वही रह जाता है, हमें जो दिखाई देता है तो हम लोग कहते हैं कि अपना शेप चेंज कर जाए। ठीक है, शेप जैसा वो था शुरू से आज भी वैसे ही है, उसके जिस हिस्से पे सनलाइट पड़ता है, जितने हिस्से पे सनलाइट पड़ता है उतना ही हम लोग देखते हैं। जैसे सनलाइट को भी क्या है, सनलाइट का चारों तरफ तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, एक बार में, तो वैसे ही है। The moon appears to change its shape every day. मून जो होता है अपना शेप्स एवरी डे, पर डे चेंज करता है। This is because the moon moves around the earth. ठीक है, इसीलिए जो है मून जो है चारों तरफ मूव करता है। ठीक है, मून जो है वो चारों तरफ घूमता है, रोटेशन अपना कंप्लीट करता है। ठीक है, मून जो होता है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो मून के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, we can see the part of the moon that is lit by
the sun in different shapes. We can see the part of the moon that is lit by the sun in different shapes. Thus the moon appears to change its shape. अब जिस पार्ट पर इसके लाइट पड़ता है, ठीक है, उस पार्ट को हम लोग देख पाते हैं और कहते हैं कि ये अपना शेप चेंज कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में जो इसका शुरू से शेप है वही शेप आज भी है, वही शेप कल भी रहेगा, ठीक है। इसका शेप चेंज नहीं होगा। इसके जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ता है उसी को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग देख पाते हैं। The moon moves around the earth in a circle called orbit. मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जिस पाथ पर ये चक्कर लगाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। ये हो गया सन, सॉरी ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून। ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। तो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। और जिस पाथ पे, जिस वे पे वो चक्कर लगाता है उस वे को, उस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। जिस पाथ पे, जिस वे पे वो चक्कर लगाता है उस पाथ को और उस वे को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। We always see the same side of the moon. हम लोग हमेशा सेम साइड ही देखते हैं मून का। This is because the moon always keeps the same side facing on the earth. क्योंकि वो अपना हमेशा एक ही साइड रखे रहता है, ठीक है। क्योंकि वो अपना हमेशा एक ही साइड अर्थ की तरफ रहता है, इसलिए सिर्फ हम लोग एक ही साइड उसका देख पाते हैं। फेजेस मतलब डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। जो मून के जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उसको हम लोग फेजेस कहते हैं। ये टाइम टू टाइम छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है। द सर्कुलर ऑर्बिट मतलब क्या? द सर्कुलर पाथ ऑन विच द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब जो सर्कुलर पाथ जो होता है उस पर, जिस पर मून जो है चारों तरफ अर्थ के चक्कर लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं उसका ऑर्बिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मून ट्रेवल, ठीक है, इन सबको पढ़ के आइएगा, जो क्वेश्चन आंसर उनको पढ़ के आइएगा। कल होगा तो क्वेश्चन से करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।